दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो गया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी भी अपनी कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं? सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित करने में 48 घंटे क्यों लगाए? वहीं अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस हादसे पर सरकार से बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में कई लोगों की जान चली गई थी। मामले की जांच जारी है, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। वहीं इस बीच विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हो गया और सरकार की अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने धमाके में घायल हुए लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर खुफिया तंत्र की बार बार की नाकामी और इस धमाके को आतंकी हमला मारने में देरी करने पर सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए इस धमाके को आतंकी हमला मारने में केंद्रीय मंत्रिमंडल को पूरे 48 घंटे लग गए। 3 दिन तक देश भ्रम और अटकलों के बीच भटकता रहा। जनता जानना चाहती है कि सरकार को इसे आतंकवादी हमला कहने में इतनी देरी क्यों हुई, और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय राजधानी में एक और आतंकी हमले को रोकने में सरकार नाकाम क्यों रही। इसी के साथ उन्होंने सरकार से कुछ मांग भी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा है कि क्या इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह लेंगे। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, दिल्ली में लाल किले पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री की निगरानी में बार बार हो रही खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस बार प्रधानमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित रहें, क्योंकि स्थिति अत्यंत गंभीर है। सरकार स्पष्ट करे कि क्या प्रधानमंत्री का तथाकथित न्यू नॉर्मल सिद्धांत इस आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया का आधार बनेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, फिर भी कुर्सी पर अमित शाह बने हुए हैं। उन्होंने गृह मंत्री के कार्यकाल में हुए प्रमुख आतंकवादी हमलों की लंबी लिस्ट गिनाई, जिसमें 2015 के गुरदासपुर हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस, पंपोर, उरी और नागरोटा हमला, 2017 में अमरनाथ यात्रा हमला, 2019 में पुलवामा आतंकी हमला, 2023 में राजौरी हमला, 2024 में ऋषि हमला, 2025 के अप्रैल महीने में पहलगाम आतंकी हमला और अब 2025 के ही नवंबर महीने में दिल्ली लाल किला आतंकी हमला शामिल है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली धमाके में करीब 13 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस रोज ये धमाका हुआ उसके अगले दिन पीएम मोदी भूटान दौरे पर निकल गए। इस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष की इन मांगों पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और दिल्ली धमाके में जारी जांच के बाद सरकार कितना सख्त रुख अपनाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।